तो आज मैं लेकर आई हूँ ज़ीबू सिंबल्स की समरी। आप लोगों ने मेरे साथ ज़ीबू सिंबल कोर्स ज्वाइन किया, जिसमें आपने पूरे 88 सिंबल्स के बारे में जाना। उनके उनका क्या मीनिंग है वो जाना, वो किस लिए यूज होते हैं वो जाना। लेकिन कई मेरे पास क्वेरीज आई हैं जिनको ऐसा लगता है कि ज़ीबू सिंबल आप छोटे रूप में बता दीजिए। तो मैं ये समरी लेकर आई हूँ जिसमें वो जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन से सिंबल्स मैंने कराए। तो वो 88 सिंबल्स एक गो में देखना चाह रहे हैं। तो आइए जानते हैं ज़ीबू सिंबल्स के बारे में, थोड़ा संक्षेप में, थोड़ा समरी फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ज़ीबू सिंबल्स, सारे 88 एक दिन में। तो ये होते हैं ज़ीबू सिंबल्स, जो कि एक कैलीग्राफी टाइप की राइटिंग में है, जिसको आप आर्टिस्टिक वे में बनाए हुए हैं। और ये जो बनाए थे वो किसने बनाए थे? वो थी डेबी जेल्स्ट्रा। ये है डेबी जेल्स्ट्रा। ये जो लेडी हैं, ये रेकी मास्टर थी। जब वो रेकी कर रही थी तो उनको ऐसा एंजल्स ने अंदेशा दिया कि आप ये सिंबल्स के उनके डिजाइन उनके मतलब दिमाग में आने लगे, और उनको ये ऐसा लगने लगा कि ये जो सिंबल्स हैं उनको कुछ बता रहे हैं। और उन्होंने इस सिंबल्स के डिजाइन्स बनाए और उन्होंने उनकी ज्वेलरी बनाई। जैसे देखिए पेंडेंट, और इसमें फॉर्म में ज्वेलरी बनाई। और ये इन्होंने लोगों को दी। जब लोगों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला तब उन्हें लगा कि ये वाकई काम करते हैं। और उन्होंने फिर एक बुक लिखी जिसका नाम है ज़ीबू द पावर ऑफ एंजेलिक सिंबल। दिस इज रिटन बाय डेबी जेल्स्ट्रा, जिसमें उन्होंने 88 सिंबल्स के बारे में बताया। हम इस बुक के द्वारा ही आपको समझाएंगे कि ये ज़ीबू सिंबल्स क्या मायने रखते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, जो कि मैंने अपने पूरे कोर्स में इस बुक के द्वारा ही समझाया है। आज मैं समरी लेने वाली हूँ, और ये 88 सिंबल हैं जो कि एंजल्स के द्वारा डेबी को दिए गए थे। डेबी ने इनको, मतलब जब मेडिटेट करती थी, रेकी करती थी, तब उन्हें सिंबल्स, जब भी वो कुछ चीज चाहती थी अपनी लाइफ में, तो वो एंजल्स उनको ये सिंबल बता देते थे, इनकी ड्राइंग बता देते थे। और जब वो ड्रॉ करती थी या कोई ज्वेलरी अपने किसी क्लाइंट को या अपने किसी फ्रेंड को देती थी, तो वो काफी काम करते थे। तो उनको इसके बारे में, इसकी जो इम्पोर्टेंस है और इसका जो बेनिफिट है, पता चलने लगा। और फिर उन्होंने ये बुक लिखी। अब हम ये जानेंगे कि ये जो 88 सिंबल है, ये कई जगह काम में आते हैं। ये सिंबल्स हम बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं। ये आप अपने, जब एस्ट्रोलॉजी है या पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, जब आप उसकी रेमेडीज दें, तब आप इन सिंबल्स को दे सकते हैं जो ऑकल्ट फील्ड में है। या फिर जब आप कोई रेकी करें, तब आप उन जो रेकी के जो करवाने आए आपसे, या आप किसी को हीलिंग दे रहे हैं, आप उनको भी ये सिंबल्स बता सकते हैं। इन सिंबल्स में अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं होती है। ये बस इंटेंशन के द्वारा काम करते हैं। आप इसमें भगवान की इंटेंशन, अपने गॉड की, अपने ईष्ट की इंटेंशन डालें। जब भी इसे यूज करें तो पहले अपने ईष्ट को याद करें कि मैं ये सिंबल यूज करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो भगवान आइए, मुझे कृपा करिए, और मेरे जो सिंबल है इसमें अपनी शक्ति डालिए, और वो जो मैं चाह रही हूँ, वो जो काम करवाना चाह रही हूँ, वो मेरा काम बिल्कुल ठीक हो। तो इस तरह हम एंजल्स की हेल्प लेंगे। कभी भी ये सिंबल्स हम किसी नेगेटिव चीज के लिए यूज नहीं करेंगे। मतलब मान लीजिए कि आप किसी से जेलस हैं, या आप किसी का कम काम, मतलब चाहते हैं कि आप वो आदमी को नुकसान हो जाए और मुझे फायदा हो जाए, तो ये सिंबल काम नहीं करेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि जो सिंबल है वो हमेशा पॉजिटिव चीज के लिए याद करेंगे आप यूज। और कभी भी किसी नेगेटिव काम के लिए नहीं करेंगे कि किसी को दुख मिले या किसी को परेशानी हो या किसी के घर में कोई विपदा आए, तब आप ये सिंबल्स का यूज हो ही नहीं पाएगा, और एंजल्स आपकी हेल्प नहीं करेंगे। बल्कि फिर आप आगे जो भी कुछ करना चाहेंगे वो भी, उसमें भी ये काम नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिए, सिंबल शुड बी यूज फॉर गुड पर्पस, पॉजिटिव पर्पस। और ये जो सिंबल्स हैं वो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, पीस, फोकस, कंसंट्रेशन, ब्लेसिंग, सबके लिए ही काम में आते हैं। ये हमारी लाइफ में पीस लेकर आते हैं। ये हमारी लाइफ में बहुत कुछ चीजें हमें बताते हैं। ये हमारी पर्सनल ग्रोथ, जो भी हम चाहते हैं हमारी लाइफ में आगे बढ़ना, उसमें काम आते हैं। हम अपनी हीलिंग में, हमें कुछ पीस चाहिए अपनी लाइफ में, शांति चाहिए अपनी लाइफ में, सब कुछ ठीक करना है तो हमारी हीलिंग करते हैं। कोई भी हमें मैनिफेस्टेशन करना है हमारी लाइफ में, हम कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, तभी आते हैं। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, जो जो मेन बेसिक इनका जो
एम है इन सिंबल्स का, वो स्पेशली स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है कि हम अच्छे इंसान बने, डिसिप्लिन्ड इंसान बने, अच्छाई की तरफ आगे जाएं। तो ये हमारा स्पिरिचुअल अलाइनमेंट करते हैं ये सिंबल्स। और ये हमें हर चीज में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं कि आप आगे बढ़िए, अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने को पहचानिए। अब ये हम कैसे यूज कर सकते हैं? इनके टैटूज बनवा सकते हैं अपने किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी पर। इसको ज्वेलरी के रूप में आप कोई तार ले लीजिए, कोई सिल्वर का तार, या कोई गोल्ड का तार, या सिंपल कोई भी तार जो आपके पास हो, या क्ले ले लीजिए, या कोई रस्सी ले लीजिए, जिससे इसको मोल्ड करके ये अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए, और इसे मोल्ड करके आप ज्वेलरी के फॉर्म में लगा सकते हैं, चाहे पेंडेंट बना लें, चाहे इयररिंग्स बना लें। फिर इनके द्वारा मेडिटेशन कर सकते हैं, इनको याद करके इनको इनको विजुलाइज कर सकते हैं। इनको बार बार विजुलाइज करिए, तो जो चीज आप चाहते हैं अपनी लाइफ में करेक्ट करना, वो आ सकता है। ये एफर्मेशंस जब हम लिखते हैं, तो इनके साथ जो सिंबल आप चाहते हैं वो संग में लिख सकते हैं, बना सकते हैं। फिर इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये हमारी हेल्थ में बेनिफिट करते हैं, हमारी मतलब जो हमारी फिजिकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में, ये हमारे इमोशनल लेवल में हमारा ऑरा अच्छा करते हैं, हमारे फूड और वाटर को प्योरीफाई करते हैं, ये हमारे फियर और डाउट्स हटाते हैं, हमारे घर में, हमारी लाइफ में प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस लाते हैं, हमारे घर में अबंडेंस लाते हैं, हमारे जो वर्क एरिया है उसे एनर्जाइज करते हैं, और जो हमें हमारे हमारे को अनकंडीशनल लव बताते हैं, और हमारे द्वारा अनकंडीशनल लव भेजा जा सकता है, और हमारी लाइफ में भी अनकंडीशनल लव आ सकता है। ये हमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना बताते हैं, ये हमें एंजल से कनेक्शन करना बताते हैं, ये हमारे अंदर जितनी भी एनर्जी है उन्हें बैलेंस करना बताते हैं। अब हम किस चीज पर यूज कर सकते हैं? वो यूज कर सकते हैं कि अपने फूड या ड्रिंक पर इसको ड्रॉ, फूड के ऊपर इसको ड्रॉ करिए जब भी आप खाना खाएं, तो जो भी सिंबल आपको चाहिए, जिसकी एनर्जी चाहिए, तो वो फूड के ऊपर आप अपने हैंड से ड्रॉ कर सकते हैं। और ये आप पानी, मतलब आप अपने ग्लास पर, अपनी वाटर बॉटल पर, या अपने पूरे जहां पर आपका पानी का स्रोत है, जो भी आरओ वाटर टैंक लगा हुआ है, या जो भी टैंक में आप पानी देते हैं, तो वहां पर आप ये सिंबल्स ड्रॉ कर सकते हैं। या आप अपने कैश बॉक्स, बैंक अकाउंट, मेडिसिन, आपके अपने पेट्स को हील कर सकते हैं, प्लांट्स पर अपनी एनर्जी भेज सकते हैं कि अपने प्यार, जब आप प्लांट्स में पानी डाल रहे हैं या आप उनके पास बैठे हैं, तो उनको भी आप ये एनर्जी दे सकते हैं, जैसे आप अपने बच्चे, अपने घर वालों को देंगे। ऐसे ही आप अपने रूम में इनको ड्रॉ कर सकते हैं, क्रिस्टल के साथ यूज करेंगे। ऑरा, आपकी ऑरा अगर कहीं ब्रेक हो रही है तो उसको हील करने में ये काम आ सकते हैं। आपके बच्चों से कोई काम कराना है, या उनके लिए आपको कुछ हीलिंग चाहिए, या उनके लिए पीस चाहिए, या उनको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उन वहां यूज हो सकता है। आपकी जो हमारी मदर अर्थ है, मतलब यानी कि जो हमारा अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, उसके लिए जो हम सारे लोग जो यूनाइटेड रहे, और हम सब लोग सही रहे, हमारा जो कंट्री है वो, जो हमारा वर्ल्ड है, जो भी अर्थ है वो पूरा उसमें एकदम पीस हो, उसमें कोई बीमारी ना हो। तो उसके लिए भी हम प्रेयर करके मदर अर्थ के लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप में हील करने के लिए कर सकते हैं, अपने गैजेट्स को सही रखने के लिए उनमें ग्रैटिट्यूड डाल सकते हैं। तो जो फर्स्ट सिंबल है वो है रिसेप्टिविटी, यानी कि ग्रहणशीलता। जितने हम ग्रहण होंगे, अपने दोनों हाथों को खुला करके जितनी चीजों को हम ग्रहण करेंगे, उतना ही हमारे अंदर अच्छा होता है। तो ये फर्स्ट सिंबल है रिसेप्टिविटी। सेकंड है अबंडेंस। तो हमारी लाइफ में हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, बहुत बहुतायता चाहिए, तो हम ये सिंबल यूज करते हैं, सिंबल ऑफ अबंडेंस। अनलिमिटेड, अब हमें कोई मतलब कोई कमी नहीं होनी चाहिए हमारी लाइफ में, जो भी चीज है हमारी लाइफ में अनलिमिटेड बहुतायता हो, तो वो हम यूज करते हैं उसके लिए, अनलिमिटेड अबंडेंस। अब ये आप सोचिए कि आप इसको कहाँ कहाँ कर सकते हैं, रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, इस ये सब जगह यूज हो सकता है अनलिमिटेड अबंडेंस, अबंडेंस। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ। जब आपके कोई बीमारी हो सकती है, या कोई भी चीज सही नहीं चल रही है आपकी लाइफ में, हेल्थ से रिलेटेड या कोई चैलेंज है, तो आप ये सिंबल बनाकर अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ। ऑथेंटिसिटी, जब आप कोई चीज जेन्युइनली चाह रहे हैं, जब आप चीज चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही हो, तो वो हम सिंबल बनाएंगे ऑथेंटिसिटी, मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक कोई चीज है, तो ये सिंबल ऑफ ऑथेंटिसिटी है। नेक्स्ट है अवेकनिंग, मतलब जागना। हम किसी भी, जब हमारे अंदर कोई चीज पड़ी हुई है और हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो अवेकनिंग हो, हमें पता चले।
तो वो उस चीज के लिए ये सिंबल है, सिंबल ऑफ अवेकनिंग। फिर है बैलेंस, कि कैसे हम अपने लाइफ में एक इक्वल बैलेंस लाते हैं। हर चीज लाइफ में हमारी, जो किसी चीज में हम ज्यादा ध्यान देते हैं, किसी चीज में कम ध्यान देते हैं, तो एक सब चीज में बैलेंस चली चाहिए। तो हम ये सिंबल ऑफ बैलेंस बनाएंगे। ये सिंबल लेफ्ट टू राइट बनते हैं। इसकी जो ड्राइंग है, इसके जो जीबू नेम है, वो सब मैंने पहले अपने कोर्स में बता रखा है, तो आप उसमें जाकर पढ़ सकते हैं। बेकन ऑफ होप, ये है कि आशा की किरण। जब हमें कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है हमारी लाइफ में, जब सब कुछ चैलेंज चले जा रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि कैसे निकले, तो ये बेकन ऑफ होप वहां काम आता है। उसके बाद है ब्यूटी। जब हम अपनी लाइफ में चाहते हैं कि सुंदरता आए हमारी लाइफ में, जरूरी नहीं है कि बाहरी सुंदरता है, हम अंदर अंदरूनी सुंदरता आए, तो उसके लिए भी ये सिंबल बहुत जरूरी है। बाहरी सुंदरता के लिए तो जरूरी भी है, और अंदरूनी सुंदरता के लिए भी। तो ये है सिंबल ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट है बिगिन अ न्यू, मतलब जब आप कोई पुराना चैप्टर क्लोज करके नया शुरू करना चाहते हैं। जैसे कि नया साल होता है, नया महीना शुरू होता है, ऐसी हमारी लाइफ में भी जब कोई चीज बंद हो रही है और नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो उसके लिए ये सिंबल है बिगिन अ न्यू। अब है ब्लेसिंग। जब हमें अपनी भगवान की कृपा चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, तो ये सिंबल हम तब बनाते हैं, सिंबल ऑफ ब्लेसिंग्स। बयोंसी, जब हम चाहते हैं कि हमारा जो कहते हैं ना कि एक पानी में उछाल, जहां पर हम एक तैरते हैं, वो होता है बेयोंसी। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो भी परेशानियां हैं या जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, वो एकदम ऊपरी स्तर पर रहें, और हम कभी भी हमारी लाइफ में कोई दुख ना आए या परेशानी ना आए, और या फिर चल रही है तो उसको ठीक करना चाहते हैं, तब ये सिंबल बनाते हैं, सिंबल ऑफ बेयोंसी। उसके बाद है सेलिब्रेशन। जब हम उत्सव मनाना चाहते हैं, जब हम अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन की कमी है, हम लाइफ को सेलिब्रेट ही नहीं करते हैं, हमारी लाइफ में सेलिब्रेशन की बहुत ज्यादा कमी है, तो इस सिंबल को बनाइए, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करिए। नेक्स्ट है सेंटर्डनेस, यानी कि आप फोकस चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि मेरा फोकस नहीं बन रहा है, तो मैं कैसे फोकस बनाऊं, तो ये वाला सिंबल उसके लिए है, सिंबल ऑफ सेंटर्डनेस। नेक्स्ट है चूज लाइफ, कि कैसे हम अपनी लाइफ को जब हम ढो रहे हैं, जिंदगी हमारी चली चली जा रही है, तो हमें उसमें एक खुशी चाहिए, उसमें एक एक्साइटमेंट चाहिए, तो मैं उस लाइफ को चूज करूंगा जो मैंने चूज करी है, तो उसके लिए ये सिंबल है चूज लाइफ। क्लैरिटी ऑफ पर्पस, जब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या चाह रहा हूँ, मुझे मेरा क्या गोल है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, या मैं कहीं भूल भुलैया में फंसा जा रहा हूँ, तो उसके लिए ये सिंबल है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। कंपैशन, जब मैं अपनी लाइफ में लोगों के प्रति दयालुता, लोगों के प्रति उदारता, लोगों के प्रति प्यार, है ना, कंपैशन जब तक मेरी लाइफ में नहीं आएगा, तो लोग भी मुझसे कंपैशनेट नहीं होंगे। तो मुझे अपनी लाइफ में कंपैशन चाहिए, या मुझे लोगों का कंपैशन चाहिए, तो मैं सिंबल ऑफ कंपैशन बनाऊंगा। उसके बाद करेज, मुझे अपनी लाइफ में कहीं साहस की कमी लग रही है, तो ये उसके लिए करेज है। या मुझे अपने किसी लव वन में, या मेरे को किसी के लिए चाहिए कि वो पर्सन बहुत दब्बू किस्म का है और वो करेज नहीं दिखा पा रहा, तो उसके लिए सिंबल ऑफ करेज। क्रिएटिविटी, जब मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में रचनात्मकता आए, मेरी लाइफ में क्रिएटिविटी आए, मैं बहुत सारी चीजें में नहीं सोच पाता हूँ कि मैं किस तरह से क्रिएटिव हूँ, तो मैं जब ये समझ पाऊंगा या कोई और कैसे क्रिएटिव हो, तो उसके लिए सिंबल ऑफ क्रिएटिविटी। डिवाइन एसेंस, जब मुझे अपने प्रभु का, अपने ईष्ट का प्रेम चाहिए, तो डिवाइन एसेंस मुझे बहुत जरूरी है कि वो हमेशा मेरे साथ रहे, तो दिस इज द सिंबल ऑफ डिवाइन एसेंस। नेक्स्ट है एफर्टलेस कनेक्शन। जहां मुझे कनेक्शन की कमी लगती है, जहां मुझे किसी से कनेक्शन बिठाने में परेशानी होती है, तो ये सिंबल आपका जो कनेक्शन है किसी से भी, चाहे आपका बॉस, हस्बैंड वाइफ, या रिलेशन कोई भी बच्चों से, ये एक कनेक्शन बिठाने में बहुत अच्छा काम करता है। किसी का भी जो कि नहीं बन पा रहा है, उसके लिए एफर्टलेस हो जाता है, बिना किसी परेशानी के आपका उससे कनेक्शन बनाता है। एम्ब्रेस, जब मैं किसी चीज को अपनाना चाहता हूँ, कोई भी चीज मेरी लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे हेल्थ है, चाहे करियर है, मुझसे नहीं मैं अपना पा रहा हूँ, तो उसके लिए ये सिंबल ऑफ एम्ब्रेस। एम्ब्रेसिंग द पॉसिबिलिटी, जब मैं कोई भी पॉसिबिलिटी है मेरी लाइफ में, उसको अपनाना है मुझे, तब सिंबल ऑफ एम्ब्रेसिंग द पॉसिबिलिटीज बनाएंगे।
एनकरेजमेंट, जब मुझे किसी का प्रोत्साहन चाहिए या मुझे चाहिए या मेरे किसी रिलेशन में चाहिए, तो मैं उसके लिए सिंबल ऑफ एनकरेजमेंट बनाऊंगा। नेक्स्ट है एवोल्यूशन, कि किसी भी चीज का इवॉल्वमेंट, इवोल्यूशन होना, कोई भी चीज इवॉल्व होती है, जैसे कि हम पहले बंदर से इंसान बने तो एवोल्यूशन हुआ, ऐसे ही विकास हुआ, ऐसे ही मुझे कहीं एवोल्यूशन चाहिए अपनी लाइफ में, विकास चाहिए, तो मैं ये सिंबल ऑफ एवोल्यूशन बनाऊंगा। उसके बाद है एक्सपेंशन, जिसका मतलब होता है विस्तार। किसी भी चीज में, मेरा चाहे बिजनेस है, मेरा रिलेशनशिप है, मेरी हेल्थ है, उसमें मुझे एक विस्तार चाहिए, एक एक्सपेंशन चाहिए, तब दिस सिंबल आई विल ड्रॉ इट। इस सिंबल्स का सारा ड्राइंग, इसका तरीका, ये सब मैंने अपने कोर्स में बताया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। फेथ, मुझे किसी पर भरोसा चाहिए, जहां मुझे भरोसे की कमी हो रही है अपने ऊपर या किसी के ऊपर, या किसी, मुझे लगता है कि ये पर्सन फेथफुल नहीं है, तो मैं उसके लिए भी ये सिंबल बना सकती हूँ, तो उसका ये सिंबल ऑफ फेथ। नेक्स्ट है फ्लूइडिटी, मैं चाहती हूँ कि एक सरलता से, एक फ्लूइडिटी की तरह से, जैसे पानी फैलता फैलता मतलब चलता चला जाता है जिस भी जगह में जाना चाहे वो, इस तरह से फ्लूइडिटी मेरी लाइफ में आए, कि तरलता आ जाए, और मैं जहां जाना चाहूँ, चाहे मेरे पैसे, चाहे रिलेशनशिप, चाहे मेरी हेल्थ, उसके लिए मेरी लाइफ में फ्लूइडिटी आए, तो उसके लिए दिस इज द सिंबल ऑफ फ्लूइडिटी। फॉरगिवनेस, माफ करना, हम माफ नहीं कर पाते लोगों को, जिसके कारण हमारी लाइफ में कई तरह की बीमारियां, कई तरह की परेशानियां आ जाती हैं। तो इसलिए फॉरगिवनेस सिंबल ये मेरे लिए भी बहुत जरूरी है, जितना दूसरों के लिए। हमें दूसरों से एक्सपेक्टेशन ना करके अपने से दूसरों को फॉरगिव कर देना चाहिए, तो उसके लिए, जो हमसे नहीं हो पा रहा है, उसके लिए दिस इज द सिंबल ऑफ फॉरगिवनेस। उसके बाद फॉर्टिट्यूड, कि मैं कैसे अपना धैर्य बनाए रखूं, कैसे मैं अपनी लाइफ में फॉर्टिट्यूड बनाए रखूं, कि मैं आगे काम कर सकूं, मैं किसी भी चीज में पीछे नहीं रहूं, किसी भी चीज में बीच में छोड़ ना दूं, एक कछुए की तरह से चलता रहूं और अपनी रेस जीत लूं, तो दिस इज अ सिंबल ऑफ फॉर्टिट्यूड। उसके बाद फ्रीडम, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, मैं कहीं बंधा हुआ फील कर रहा हूँ मेंटली, फिजिकली, जहां भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बंधा हुआ या कोई और बंधा हुआ फील कर रहा है, तो उसके लिए सिंबल ऑफ फ्रीडम। फ्रेंडशिप, यानी कि दोस्ती, तो जब भी मुझे किसी के संग दोस्ती बनानी है, चाहे अपने बॉस के साथ हो, कोलीग्स के साथ हो, मेरे कोई भी पर्सन के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फ्रेंडशिप की जरूरत है, तो दिस इज द सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप। नेक्स्ट है ग्रेस, जब मुझे किसी भी चीज में पॉइज, ग्रेस, ब्यूटी चाहिए, मैं एक ग्रेसफुल इंसान लगना चाहिए हूँ, कोई भी चीज ऐसी है कि जहाँ ग्रेस की जरूरत है, तो दिस इज द सिंबल ऑफ ग्रेस। ग्रैटिट्यूड, यानी कि एप्रिसिएशन, यानी कि शुक्रिया, यानी कि धन्यवाद, भगवान को ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये हम सिंबल ऑफ ग्रैटिट्यूड और सिंबल ऑफ ब्लेसिंग्स हम ज्यादातर हर चीज में यूज करेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हमारा करियर है, चाहे हमारा सक्सेस है, चाहे हमारा स्टूडेंट्स से रिलेटेड कोई काम है, चाहे हमारा हेल्थ से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, तो हमें ये ग्रैटिट्यूड सिंबल सब जगह काम आएगा, दिस इज द सिंबल ऑफ ग्रैटिट्यूड। इसके बाद हैप्पीनेस, खुशी, मुझे खुशी चाहिए अपनी लाइफ में, मैं बहुत दुखी रहता हूँ, या मैं दुखी नहीं भी हूँ तो भी कंटिन्यूस, क्योंकि हम इस दुनिया में आए ही हैप्पीनेस ढूंढने हैं, तो ये दिस इज द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, जो कि बहुत काम में आता है। इसके बाद हार्मनी, मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में एक पीसफुल हार्मनी बनी रहे, हर चीज एक बैलेंस में रहे, तो दिस इज द सिंबल ऑफ हार्मनी, जिसमें मेरी लाइफ में एक सद्भाव, प्रेम, सब चीज हो, हार्मनी में मेरी लाइफ चले, तो उसका है सिंबल ऑफ हार्मनी। नेक्स्ट हीलिंग, जब मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई भी मेरा पार्ट जो कि परेशान कर रहा था, और उसे मैं चाहता हूँ कि वो ठीक हो, जैसे कि एक घाव ठीक होता है, हील होता है, इस तरह से मैं अपनी लाइफ में कुछ भी, किसी भी चीज में हीलिंग चाहता हूँ, या मेरा रिलेशनशिप में मुझे कुछ परेशानी रही है, चैलेंज रहा है, तो अब मैं हील होना चाहता हूँ, मेरी हेल्थ में हील होना चाहता हूँ, करियर से रिलेटेड हील होना चाहता हूँ, जहां भी मुझे कोई सफरिंग रही है और अब मुझे लग रहा है कि हीलिंग की जरूरत है, तो दिस इज द सिंबल ऑफ हीलिंग। ये सिंबल्स किसी और के लिए भी यूज कर सकते हैं और हम अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। हीलिंग एम्ब्रेस, अब मैं हील तो हो रहा हूँ, लेकिन उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, उसे अपना नहीं पा रहा हूँ, तो उसके लिए दिस इज द सिंबल ऑफ हीलिंग एम्ब्रेस। हार्ट सॉन्ग, मेरे दिल का गाना, मेरे दिल जो कि बहुत ज्यादा मेरे डिजायर हैं, गोल हैं, जिनको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, या मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं
उनको कुछ करना चाहता हूँ, तो ये मेरी दिल की आवाज है, ये मेरे दिल का गाना है, तो ये जब मैं चाहता हूँ तो उसके लिए हार्ट सॉन्ग। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब सच्चाई। जब भी मैं किसी काम को, या मैं कोई काम शुरू कर रहा हूँ, या किसी पार्टनरशिप में हूँ, या किसी रिलेशनशिप में हूँ, या किसी भी चीज में हमें हमेशा सच्चाई की, एक ऑनेस्टी की जरूरत है, तो ये सिंबल यूज करेंगे, सिंबल ऑफ ऑनेस्टी। नेक्स्ट है होप। जब मुझे कोई आशा चाहिए, जब मुझे किसी चीज में मैं होप खो रहा हूँ, आशा खो रहा हूँ, और हमेशा चाहिए कि मैं कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करूँ अपनी हेल्थ से रिलेटेड, हमेशा मैं होपफुल रहूं, तो उसके लिए दिस इज द सिंबल ऑफ होप। नेक्स्ट है सेल्फ केयर। जब मैं दूसरों की तो बहुत केयर करता हूँ, लेकिन अपनी सेल्फ केयर नहीं करता, अपने को ही नहीं देखता, तो ये उसके लिए है कि मैं हमेशा याद रखूं कि मैं जब तक अपनी केयर नहीं करूंगा तब तक मैं लोगों से सिर्फ एक्सपेक्ट करता रहूंगा। तो सेल्फ केयर बहुत जरूरी है, तो उसके लिए सेल्फ केयर सिंबल। इल्यूमिनेशन। जब मैं अपने लाइफ में लाइट चाहता हूँ, हमेशा एक लाइट, मतलब एक होता ना कि एक हमेशा चमक रहे मेरी लाइफ में, हमेशा एक अच्छाई रहे, डार्कनेस नहीं रहे, तो उसके लिए सिंबल ऑफ इल्यूमिनेशन। इनर पीस। जब मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में अंदरूनी बिल्कुल एक पीस रहे, एक कामनेस रहे, शांति रहे, मेरे दिल में भी और मेरे घर में भी और मेरे रिलेशनशिप में भी, तो दिस इज द सिंबल ऑफ इनर पीस। इंटीग्रिटी। जब मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में एक ऑनेस्टी, जो भी कोई काम कर रहा हूँ मैं, चाहे अपना बिजनेस कर रहा हूँ, चाहे करियर में, चाहे मैं जॉब कर रहा हूँ, चाहे मेरे रिलेशनशिप में, हमेशा एक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एक्चुअल में हर कोई चाहता है, तो उसके लिए दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रिटी। जॉय। जब मैं कोई उल्लास, हैप्पीनेस, जो भी चीज शुरू करूं या मेरी लाइफ में हो, तो उसके लिए सिंबल ऑफ जॉय। काइंडनेस। जब मैं क्योंकि हर कोई चाहता है कि कोई किसी से जब बात करे, किसी से जब एक्ट करे, या चाहे हमारे सर्वेंट हैं, चाहे हमारे कोलीग्स हैं, चाहे हमारा बॉस है, वो काइंडनेस में रहे, वो हमें हमेशा एक बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो। हमेशा हर कोई चाहता है कि हमारी लाइफ में काइंड पर्सन ही हो, या हम भी काइंडनेस दिखाएं। तो ये जब भी हमें ऐसा लगता है कि कहीं काइंडनेस की कमी है, तो आप ये सिंबल बनाइए, सिंबल ऑफ काइंडनेस। लाइट हार्टेडनेस। हर चीज को हम बहुत ही ऐसे देखते हैं कि ये कितना अ, परेशानी का काम है, मैं कितना काम कर रहा हूँ, इसका बोझा ढो रहा हूँ, घर का काम कर रही हूँ, कितना बोझा ढो रही हूँ, मतलब एक पीसफुल ही नहीं फील करते हैं। तो लाइट हार्टेडनेस में रहिए। ऐसा नहीं है, सभी के पास उतना ही काम है, सभी उतना ही काम कर रहे हैं, किसी ने पहले किया, किसी ने बाद में किया, तो हमेशा लाइट हार्टेड रहिए। तो उसके लिए ये सिंबल बनाइए, जिससे कि वो आपको एक कुछ भी चीज बोझा ना लगे, कुछ भी चीज ऐसा ना लगे कि आप ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। तो दिस इज द सिंबल ऑफ लाइट हार्टेडनेस। लिसन विद इन। जब हम अपनी गट फीलिंग नहीं सुनते हैं, लोगों की सुनते हैं, लोगों से राय लेते हैं, लेकिन अपनी राय नहीं मानते हैं, तो दिस इज द सिंबल ऑफ लिसन विद इन, कि आप पहले अपनी सुनिए, जो आपका गट कहता है वो बिल्कुल ठीक कहता है। और जब ये सिंबल बनाएंगे तो आप अपनी अपनी आप सुनने लगेंगे, और आपका जो गट है वो बहुत अच्छा आंसर भी, और आपका जो हार्ट है वो अच्छा आंसर भी करेगा। मॉडरेशन। जब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में संयम हो, आप बहुत ज्यादा भागे जा रहे हैं, परेशान हैं, तो दिस इज द सिंबल ऑफ मॉडरेशन। नेचर। मतलब आप चाहते हैं कि जो हमें भगवान ने दिया हुआ है, नेचर, प्रकृति, मतलब हर चीज का थैंक ग्रैटिट्यूड करना जरूरी है, क्योंकि ये प्रकृति ही हमें इस जिंदगी को जीने दे रही है। क्योंकि अगर हमारे पास खाना पीना ये सभी ना हो, तो फिर हम कैसे जिएंगे? हम कमाई इसके लिए रहे कि हम खाना खा सकें, हम अच्छी तरह से रह सकें। तो ये प्रकृति की बहुत जरूरत है, इस नेचर की बहुत जरूरत है, और इस नेचर को ग्रैटिट्यूड देने की बहुत जरूरत है। तो ये है सिंबल ऑफ नेचर, जिसको हमें ग्रैटिट्यूड देना है। फिर ये नर्चर। नर्चर मतलब पालन पोषण करना, मतलब नर्चर किसी को आगे बढ़ाना। तो जब हम किसी प्रोजेक्ट को या किसी भी चीज को नर्चर करते हैं, जैसे माँ एक बच्चे को नर्चर करती है, उसको सारी चीजें देती है, और वो बढ़ता है बच्चा, है ना, हर चीज में आगे हो रहा है। तो हमें किसी भी चीज को जब नर्चर करना है, उसे आगे बढ़ाना है, तो ये सिंबल बनाएंगे। ऑर्डर आउट ऑफ केओस। जब हमारी लाइफ में केओस हो रहा है, बहुत परेशानी है, और हम उससे निकलना चाह रहे हैं, तो दिस इज द सिंबल ऑफ ऑर्डर आउट ऑफ केओस। पैसेज वे। किसी भी चीज का रास्ता, रास्ता निकालना, जब हमें रास्ता समझ नहीं आ रहा और हमें रास्ता चाहिए, तो ये सिंबल बनाएंगे।
पैशन, जब हमारे अंदर किसी चीज का जुनून, किसी चीज का काम करने का पैशन चाहिए, ये हर चीज में काम आता है। क्योंकि पैशन एक स्टूडेंट को भी चाहिए, एक वर्किंग वुमन को भी चाहिए, एक वर्किंग मैन को भी चाहिए। चाहे हम किसी भी चीज में हो, किसी भी फील्ड में हो, हमें एक पैशन होना बहुत जरूरी है। चाहे हम हाउस वाइफ हैं तो भी हमें पैशन होना चाहिए कि हम खाना भी एक पैशनेट होकर बनाए। तो ये जुनून का सिंबल है, सिंबल ऑफ पैशन। तो बहुत अच्छा सिंबल है। इसके बाद पीस कीपर, जब बहुत लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, लाइफ में ऐसा लग रहा है कि बहुत दुख दर्द है या परेशानियां हैं, तो ये पीस कीपर का सिंबल कि आपकी लाइफ में शांति सुख लेकर आए। परसिस्टेंस, जब आप किसी भी चीज को अटलता से करेंगे, आगे बढ़ने का आपने कोई गोल बना लिया है और उसको अटलता से पूरा करना चाहते हैं कि वो कहीं टूटे नहीं, कहीं छूटे नहीं, तो उसके लिए सिंबल ऑफ परसिस्टेंस। प्रोस्पेरिटी, जहां आप समृद्ध होना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में पैसे से रिलेशन में, चाहे रिलेशनशिप में, रिलेशन में, चाहे अपने करियर सक्सेस, किसी भी चीज में आप जब समृद्ध होना चाहते हैं, प्रॉस्पर होना चाहते हैं, तो ये है सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी। प्योरिटी, जब आप बिल्कुल साफ चाहते हैं, हर चीज लाइफ में बिल्कुल क्लियर, काम, पीसफुल, प्योर हो, तो ये सिंबल ऑफ प्योरिटी। ये सब लोग चाहते हैं हमारी लाइफ में प्योरिटी हो, पर हम खुद फॉलो नहीं कर पाते। तो ये सिंबल, जो भी सिंबल्स हैं, पहले आप खुद पर अप्लाई करिए, फिर दूसरों पर अप्लाई करिए। मैं जरूर ये आप लोगों से कहूंगी कि जब ये सिंबल्स आप बनाएं तो पहले अपने ऊपर लगाएं, ना कि दूसरों के ऊपर, क्योंकि हमें पहले ज्यादा जरूरत है, ना कि दूसरों को। तो जब आप ठीक होंगे तो आपका पूरा जो सर्कल है वो अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगा। तो नेक्स्ट नेक्स्ट सिंबल है सिंबल ऑफ रेसिप्रोसिटी। इसका मतलब होता है कि जैसा आप चाहते हो वैसा ही दूसरा आपको वही चीज दे, तो रेसिप्रोकेट करे आपको। तो ये जब आप ये ऐसा चाहते हैं तो ये है सिंबल ऑफ रेसिप्रोसिटी। रिकनेक्शन, जब आप किसी से टूटा हुआ कनेक्शन दोबारा जोड़ना चाहते हैं, किसी भी चीज को रिकनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये सिंबल बनाएंगे, सिंबल ऑफ रिकनेक्शन। रिफ्लेक्शन, जब आप चाहते हैं कि जो आपने किया उसका क्या असर हो रहा है, उसका क्या रिफ्लेक्शन है, तो ये है सिंबल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिलीज, किसी भी चीज को आप अपनी लाइफ से मुक्त करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, आपके अंदर दर्द भरा है, दुख भरा है, परेशानियां हैं, या कोई रिलेशनशिप को अब आप मुक्त करना चाहते हैं, उससे मुक्त होना चाहते हैं, या कोई करियर जॉब जो भी है, तो उससे रिलीज करने के लिए ये काम आता है। अब उस रिलीज करने के बाद उससे कोई आप एक्सपेक्टेशन भी, कोई आसक्ति भी नहीं रखना चाहते, तो ये है रिलीज एक्सपेक्टेशन का सिंबल। रेजिलियंस, जब आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि आप गिर रहे हैं और फिर उठना चाहते हैं ना, जब दोबारा दोबारा से दृढ़ निश्चयता चाहते हैं, बार बार गिर के भी उठ सकते हैं, उठना चाहते हैं कि आप नहीं उठ पा रहे हैं, तो ये सिंबल सिंबल ऑफ रेजिलियंस। क्या मेरे लिए सही एक्शन करने का तरीका है, क्या मैं सही एक्शन कौन सा ले सकता हूं, तो उसके लिए सिंबल ऑफ राइट एक्शन। रिस्क, मैं कैसे किसी भी चीज में रिस्क ले सकता हूँ, कैसे मैं किसी चीज का, जैसे कोई बिजनेसमैन है, जब तक रिस्क नहीं लेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, किसी भी, कोई नया रिलेशनशिप है, मेरी मैरिज होने वाली है और मैं चाह रहा हूँ, मैं मतलब कोई मतलब मेरे पेरेंट्स ने कोई पर्सन देखा है, तो मैं रिस्क लेकर ही आगे बढ़ता हूँ कि ठीक है ये अच्छा रहेगा। तो वही है कि हर चीज में हमें रिस्क लेने की जरूरत है। तो और मुझे थोड़ा सा परेशानी हो रही है रिस्क लेने में, तो ये सिंबल बनाइए, ये आपको आगे बढ़ने में, रिस्क लेने में मदद करेगा। सीक्रेट प्लेस की, जैसे भगवान का घर एक सीक्रेट प्लेस होता है, एक होली प्लेस होता है, तो वहां पर ये सिंबल काम में आते हैं, जहां भी आपकी होली प्लेस है, सीक्रेट प्लेस। पेशेंस, जब मुझे धैर्य चाहिए कि मैं आगे बढ़ता जाऊं, पेशेंस के साथ आगे काम करता जाऊं, जहां मैं पेशेंस लूज कर जाता हूं वहां भी पेशेंस मुझे चाहिए, तो मैं ये सिंबल ऑफ पेशेंस बनाऊंगा। सेक्रेड यूनियन, किसी भी चीज में डिवाइन, जैसे डिवाइन के साथ हमारी सेक्रेड यूनियन होती है, ऐसे ही किसी के साथ भी सेक्रेड यूनियन मुझे चाहिए, तो मैं ये बनाऊंगा। चाहे वो भगवान के साथ है वहां भी बना सकते हैं, चाहे किसी रिलेशन में वो भी बना सकते हैं, चाहे करियर में वहां भी। सेल्फ नॉलेज, मैं अपनी सेल्फ नॉलेज को इंक्रीज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो नॉलेज है वो मेरे तक ना रहकर आगे भी निकले, और मैं उसमें और अच्छा करता जाऊं, और मैं अपनी नॉलेज से ही आगे काम करूं, तो ये सिंबल ऑफ सेल्फ नॉलेज।
सेरेनिटी, जब मैं पीस, जब अपनी लाइफ में, अपने घर में, अपने करियर में एक पीस चाहता हूँ, एक सेरेनिटी वाला माहौल चाहता हूँ, माहौल बहुत खराब है, बहुत वहाँ पॉलिटिक्स है, तो मैं ये सिंबल ऑफ सेरेनिटी से काम लूंगा। सिंप्लीफाई, किसी भी चीज जब मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है, या कोई भी चीज मुझे समझ नहीं आ रही, कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं सिंप्लीफाई वाला ये सिंबल यूज करूंगा। सोल रीइंटीग्रेशन, जब मैं अपने सोल को दोबारा से इंटीग्रेट, मतलब उसको दोबारा से मैं चाहता हूँ कि हर चीज मेरी एक लाइफ में ठीक चले, मेरे सारी चीजें बैलेंस चले, तो मैं अपने भगवान से भी कनेक्ट करूँ, मेरा हर चीज इंटीग्रेशन में हो, तो वो है सोल इंटीग्रेशन का सिंबल। सिंथेसिस, जब मैं चाहती हूँ कि लाइफ में हर चीज मेरी एक सी चले, है ना, एक सब चीज एक एक यूनिटी, एक अच्छी तरह से कंबाइन होके चले, इंटीग्रेशन में चले, तो सिंथेसिस उसके लिए सिंबल है। टैंडम कनेक्शन, जब कोई दो चीजों में मैं कनेक्शन चाहती हूँ, किसी दो चीजों में समझ में नहीं आ रहा मुझे कि कैसे कनेक्शन बैठे, तो उसके लिए टैंडम कनेक्शन। थ्राइव, जब मुझे आगे बढ़ना है, जब आगे किसी भी चीज का पालन पोषण करते हैं तो उसे थ्राइव कहते हैं, तो किसी भी चीज को मुझे आगे नर्चर करना है, थ्राइव करना है, तो उसके लिए सिंबल ऑफ थ्राइव। ट्रैंक्विलिटी, जब मैं अपनी लाइफ में पीस, कामनेस सब कुछ चाहती हूँ, तो वो उसका सिंबल ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ट्रांजिशन, कोई चीज को चेंज करना, जब मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में कोई चीज चेंज हो जाए, चाहे वो रिलेशनशिप है, करियर है, चाहे मेरी हेल्थ है, तो उसके लिए ट्रांजिशन। ट्रस्ट, जब मुझे किसी का भरोसा चाहिए, जब मुझे लगता है कि मैं किसी चीज पर भरोसा नहीं कर पा रही हूँ, चाहे वो भगवान है, चाहे कोई रिलेशन है, तो ये सिंबल ऑफ ट्रस्ट वहां काम में आता है। ट्रूथ, जब मुझे सच्चाई देखनी है किसी भी चीज में, चाहे वो करियर, रिलेशनशिप, चाहे हेल्थ है, तो वहां पर ही ट्रूथ का सिंबल काम में आएगा। अनकंडीशनल लव, जब मुझे कोई भी, जैसे प्रेम है मेरा, जहां मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जैसे कि भगवान से हमें कोई अनकंडीशनल लव होता है कि भगवान हमें वो आके नहीं करता है पर हम उससे करते चले जाते हैं, तो उस तरह का प्यार जैसे भगवान हमसे करता है, उसको कोई हमसे नहीं चीज चाहिए, बस वो करता जाता है, ऐसा ही प्यार हमें और लोगों से करना चाहिए, तो उसके लिए अनकंडीशनल लव। यूनिटी, जब हम किसी से एकता चाहते हैं, किसी से प्रेम, प्रेम में या किसी भी फॉर्म में, हेल्थ में, करियर में, तो हम ये सिंबल ऑफ यूनिटी बनाएंगे। यूनिवर्सल लव, जब हमारा कनेक्शन भगवान से हम चाहते हैं, है ना, जब हम और चीजों में चाहते हैं अपना कनेक्शन, जो कि सिर्फ सिर्फ प्यार वाला कनेक्शन नहीं है, हर चीज में एक यूनिवर्सल लव है कि जहां हम हर चीज के लिए प्यार से भरे पड़े हैं, उसके लिए यूनिवर्सल लव। जब हम किसी भी चीज में विलिंगनेस, आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहते हैं हमारी इच्छा से, हमारी विलिंगनेस होनी चाहिए, चाहे वो हमारे करियर में, स्टूडेंट को है कि जब तक हम किसी भी चीज को आगे कर बढ़ के करना ही नहीं चाहेंगे तो हम कैसे करेंगे, तो जब हम वो होप छोड़ रहे होते हैं, जब हमें परेशानी हो रही है, तो हमें ये सिंबल ऑफ विलिंगनेस बहुत काम में आता है। विजडम, जब विजडम भी हमारा बहुत अच्छा सिंबल है, जिसमें हम अपनी इंटेलिजेंस, अपनी जो नॉलेज है, वो बढ़ाते हैं, है ना, उसमें हमें चाहिए कि हम हर चीज विजडम से करें, हम अपनी अकल से करें, तो ये सिंबल ऑफ विजडम। उसके बाद वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस का सिंबल है कि ये जो है कि कैसे हमारी लाइफ में, हमारी वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में पीस रहे, तो उसके लिए वर्ल्ड पीस का सिंबल। तो ये थे हमारे 88 सिंबल, हमने जाना बहुत जल्द जल्द में। जिसको इसको बहुत डिटेल में देखना है, तो वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकता है, वो जान सकता है कि कैसे ये इन सिंबल का और ज्यादा बेनिफिट है, और ये कैसे इनके डिटेल में डिस्क्रिप्शन भी जान सकते हैं। तो इतना ही था आज का।